हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम ABCD बिहेवियर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस आता है, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी जो है हम स्ट्रेस को महसूस करते हैं, लेकिन हर तरह का बिहेवियर होता है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि जो जो अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रेस को कैसे वो देखते हैं, कैसे मतलब कि हम उसके लिए रिएक्ट करते हैं, कैसे जो हम डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं, कॉपिंग स्ट्रेटजीज को। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं कि पर्सनैलिटी पैटर्न्स प्ले मेजर रोल in how individual perceive, react and cope with the stress, and different types of behavior patterns have been identified that influence health। अब हम डिफरेंट तरह के पर्सनैलिटी बिहेवियर, जैसे हमने बताया ना कि ABCD, जो कि क्या करते हैं, हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, इमोशनल वेलबींग को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, जो कि किस तरह के बिहेवियर हैं, टाइप A, B, C एंड D एज पर योर UGC सिलेबस। अब इसका पूरा हम सिलेबस को कवर करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब इसको हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप A बिहेवियर पैटर्न क्या होता है। टाइप A, जिसमें हम करेंगे कि द टाइप A बिहेवियर पैटर्न, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TABP, वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय फ्रेडमैन एंड रोजनमैन इन 1974। ये क्या थे, दोनों अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट थे। दे ऑब्जर्व that many of their heart disease patients showed similar patterns of behavior such as impatience, जो कि क्योंकि वो कार्डियोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने देखा कि उनके जो पेशेंट्स हैं वो क्या थे, उन सभी ने ऑलमोस्ट जो है सबने सिमिलर पैटर्न्स को शो किए, जैसे इम्पेशेंस, competitiveness and hostility. From this observation, they identified a personality pattern that seemed to increase the risk of coronary heart disease, जिसको हम CHD बोलते हैं। तो इसको इन्होंने क्या किया कि जब सभी पेशेंट्स के अंदर एक सिमिलर टाइप के जो सिम्टम वो दिखाई दिए, तो इसको इन्होंने क्या कहा कि ये जो बिहेवियर पैटर्न है, डेट इज टाइप A बिहेवियर पैटर्न। अब जो है टाइप A के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी क्या मेजर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिवनेस। टाइप A पीपल आर ऑलवेज ट्राइंग टू अचीव मोर टू विन एंड टू बी बेटर देन अदर्स। दे मेजर दे सेल्फ वर्थ थ्रू सक्सेस एंड अचीवमेंट। मीन्स कि ये जो इस टाइप के जो टाइप A वाले बिहेवियर के जब लोग होते हैं, जो इस टाइप का बिहेवियर करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, विन करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, और हमेशा वो अपने आप को दूसरों से ज़्यादा अच्छा प्रूव करना चाहते हैं। दे मेजर देयर सेल्फ वर्थ थ्रू सक्सेस एंड अचीवमेंट। जैसे ए पर्सन फील्स अपसेट और इफ हिज कलीग फिनिशेज द वर्क बिफोर हिम, ही ऑलवेज वांट्स टू बी नंबर 1। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ में किसी भी तरह की वो हार को दे कांट एक्सेप्ट, दे ऑलवेज वांट टू बी नंबर 1। दे ऑल्सो वांट दैट उनके जो टीचर्स हैं उनको जो है आगे उनको पूछें, उनको मॉनिटर बनाएं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इस टाइप की पर्सनैलिटी होती है, टाइप A बिहेवियर पैटर्न जिनका होता है। फिर है टाइम अर्जेंसी। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टाइम प्रेशर। दे डिसलाइक वेस्टिंग टाइम, वॉक फास्ट, टॉक फास्ट एंड मल्टीटास्क कंस्टेंटली। इस टाइप की एक्टिविटीज़ में कि ये बहुत अब टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, इनको टाइम मैनेजमेंट करना आता है। एग्जाम्पल, इवन वाइल वेटिंग फॉर ए बस ए पर्सन कीप्स चेकिंग वॉच। अगर मान लीजिए कि बस आने में देर है तो वो लगातार उसको लग रहा है कि मैं लेट हो रहा हूँ, फीलिंग इरिटेटेड बाय दी डिलेज। तो ये सब क्या होता है, इस टाइप के लोग जो होते हैं इनको हम बोलते हैं टाइप A बिहेवियर। नेक्स्ट है इम्पेशेंस, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमने अभी पढ़ा कि वो बस की वेट कर रहे हैं और वो उनको लग रहा है कि वो लेट हो रहे हैं, तो लगातार दे आर वॉचिंग देयर वॉच। तो इसका मतलब क्या है कि दिस पीपल फाइंड इट हार्ड टू वेट और टॉलरेट स्लो पीपल और प्रोसेसेस। दे गेट फ्रस्ट्रेटेड इजली इफ थिंग्स डू नॉट गो देयर वे। दिस ऑल यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज टाइप A। जितनी भी जो है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट दोज। कि अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइप A बिहेवियर किस टाइप का होता है, तो यू शुड have the keep in mind these important points. फिर aggressiveness and hostility. They often react with anger और इरिटेशन, क्योंकि इनमें एग्रेसिव होते हैं। ये क्या क्या होते हैं, काफ़ी इनमें एंगर होता है, इरिटेटिव हो जाते हैं। व्हेन दे फेस, जब उनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आती है, कुछ कंपटीशन की बात आती है, दे ऑफन रिएक्ट विद एंगर और इरिटेशन। दिस हिडन एंगर इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ द टाइप A behavior. फिर अचीवमेंट ओरिएंटेशन। दे आर हाईली गोल ओरिएंटेड एंड फोकस्ड स्ट्रांगली ऑन वर्क एंड सक्सेस। दे मे निगलेक्ट रिलैक्सेशन। उनको आराम नहीं बल्कि उनको गोल की तरफ ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं और स्ट्रांगली अपने गोल के अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी करते हैं। उनको फैमिली टाइम
हॉबीज़, इन सबको कई बार क्या करते हैं वो निगलेक्ट भी करते हैं, क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या होता है, अचीवमेंट, ओरिएंटेशन। High level of alertness and energy. They are energetic, driven, and often over involved in the work. Next है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस किस टाइप के होते हैं। बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड हरी, द टाइप ए पीपल ऑफन एक्सपीरियंस हाई स्ट्रेस लेवल, इंक्रीज हार्ट रेट, हाई बीपी होता है इनका, क्योंकि एक बहुत ही इम्पल्सिव टाइप के होते हैं वो, एंड क्योंकि वो उनको टाइम मैनेजमेंट तो है ही है, लेकिन उनको अपने गोल के आगे कुछ और नहीं दिखता, तो इसलिए क्या होता है कई बार एंग्जाइटी होने के कारण भी क्या होता है उनका बीपी जो है हाई हो जाता है। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक एड्रेनल एंड कॉर्टिसोल, which we already talked in our earlier videos, and this constant fight or flight activation strains the cardiovascular system. नेक्स्ट है कोपिंग स्टाइल। ऐसे लोगों का कोपिंग स्टाइल क्या होता है, टाइप एंड इंडिविजुअल्स यूजुअली यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग कोपिंग, दे ट्राई टू टेक कंट्रोल, प्लान एंड एक्ट क्विकली टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। जैसे कोई प्रॉब्लम आती है उसको इमीडिएटली उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना उसके ऊपर वो दे स्टार्ट प्लानिंग। However, when things go wrong, अगर मान लीजिए फिर भी अगर ठीक से प्रॉब्लम उनके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या जो सिचुएशन है बियॉन्ड देयर कंट्रोल हो जाती है, दे में यूज मेल एडेप्टिव कोपिंग सच एज एंगर, गुस्सा करते हैं, डिनाइल और ओवर वर्किंग। दे बिलीव दैट वर्किंग हार्डर और कंट्रोलिंग एवरीथिंग विल रिड्यूस स्ट्रेस, बट दिस ऑफन इंक्रीजेस टेंशन इंस्टेड। अब हेल्थ की क्या हम बात करते हैं, हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या है। रिसर्च बाय फ्रीडमैन एंड रोजन में 1974 और बाकी जो उनके साथ में बाकी कलीग्स थे, उन्होंने क्या देखा कि टाइप ए जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हैं कि आर ट्वाइस एज लाइकली टू डेवलप कोरोनरी हार्ट डिवाइस, यानी ऐसी जो टाइप ए के इंडिविजुअल होते हैं वो जो टाइप बी के लोगों से अगर कंपैरिजन करें तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, डबल उनको चांसेस होते हैं। ए टाइप ए इंडिविजुअल्स आर ट्वाइस as likely to develop coronary heart disease than type B people, and the hostility and anger component is the stronger predictor of the heart disease. फिर chronic stress leads to high BP, sleep disturbances and fatigue। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन एम्प्लॉय हु कॉन्स्टेंटली वर्क्स लॉन्ग आवर, ठीक है, एक एम्प्लॉय है वो लगातार काफ़ी लंबे समय तक वो काम घंटों तक वो काम करता रहता है, ही बिकम्स एंग्री इन ट्रैफिक, चेक्स ईमेल्स एंड इवन ड्यूरिंग मील, क्योंकि वो क्या है अगर उसको ट्रैफिक में फंस गया है लंबे समय के लिए तो क्या होता है वो उसको लगता है कि क्या जो काफ़ी टाइम से लंबे समय से वो काम कर रहा है, ही बिकम्स एंग्री इन ट्रैफिक, चेक्स ईमेल्स इवन ड्यूरिंग मील्स एंड गेट्स फ्रस्ट्रेटेड इफ थिंग्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू हिज ओन वे, थिंग्स आर नॉट परफेक्ट, ही फील्स स्ट्रेस्ड most of the time and develops high BP, and this is classical example of type A behavior pattern. Then a management of coping, कैसे कहते हैं coping strategies क्या होते हैं, उनके coping style क्या होते हैं for type A behavior. To reduce stress and health risk, type A individuals can practice relaxation technique, जैसे क्या करते हैं वो डीप ब्रीदिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ठीक है, लर्न टाइम मैनेजमेंट विदाउट रशिंग, डेवलप पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस, एंगेज इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी। ऐसे इस टाइप हम उनको मैनेज कर सकते हैं कि वो इसी सब चीज़ों को यूज़ करें। एंगेज इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड सोशल कनेक्शन एंड यूज़ कॉग्निटिव डिस्ट्रक्ट, उनके जो दिमाग में इधर एंग्जाइटी होती है, जो एकदम से थॉट आने शुरू हो जाते हैं, इन सब को क्या है चेंजेस द वे दे थिंक अबाउट टाइम एंड कंपटीशन। तो इस टाइप से हमने क्या देखा कि हमारा क्या हमको इस स्ट्रेटजीज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं व्हेन वी सी दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज टाइप ए। समरी, द टाइप ए इंडिविजुअल्स आर एम्बिशियस, time driven and competitive, but also easily stressed and prone to heart problems due to constant overactivation of their stress system. Then we talk about the type B behavior pattern क्या होता है। Type B behavior is a personality pattern characterized by relaxed, patient and non-competitive, एकदम उसके उल्टा, ठीक है, विद ए लो लेवल ऑफ स्ट्रेस भी कम लेते हैं एंड एग्रेशन भी कम होता है। फ्रीडमैन एंड रोज में 1974 एज द ऑपोजिट ऑफ टाइप ए बिहेवियर आइडेंटिफाइड द टाइप बी बिहेवियर पैटर्न, वाइल टाइप ए पीपल जो हमने पढ़ा है कम्पिटिटिव होते हैं, वो इम्पेशेंट होते हैं, टेंस होते हैं। टाइप बी जो क्या होते हैं काम होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, पेशेंट एंड ईजी गोइंग, एंड दे आर नॉट इन हरी, कभी भी वो हरी में नहीं होते हैं। डोंट गेट ईजिली जो है उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करते, डोंट ईजिली गेट एंग्री एंड आर मोर बैलेंस्ड इन हैंडलिंग लाइफ चैलेंजेस बिकॉज ऑफ देयर रिलैक्स्ड नेचर।
They experience less stress and have better physical and mental health. This is all about the type B behavior pattern people. उनके अब इनकी जो characteristics है वो क्या है? Relaxed and calm. They remain calm even in difficult or stressful situation. They do not rush tasks and believe in working at their own pace. एकदम आप देखेंगे कि एकदम ऑपोजिट हैं ये टाइप ए के लोगों से. पेशेंट है, टॉलरेंट है, दे कैन वेट विदाउट गेटिंग इरिटेटेड, दे अंडरस्टैंड दैट थिंग्स टेक टाइम एंड दैट पीपल मेक मिस्टेक्स. नॉन कम्पिटिटिव, दे डू नॉट कंपेयर देमसेल्व्स कॉन्स्टेंटली विद अदर. कभी अभी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करते. उनके मन में ये नहीं कि हमें बाकी लोगों को कम्पीट करना. दे फोकस ऑन पर्सनल सेटिस्फैक्शन. वो अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन पे फोकस करते हैं रादर देन विनिंग और बीइंग द बेस्ट. इमोशनली स्टेबल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दे हैंडल इमोशंस इन ए हेल्दी वे, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स कामली विदाउट एग्रेशन, एंड दे रियरली एक्सपीरियंस एंगर, हॉस्टिलिटी और फ्रस्ट्रेशन. एन्जॉय लेजर एंड रिक्रिएशन. वो अपनी लाइफ में अपनी हॉबीज़ को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, सबको इंपॉर्टेंस देते हैं. दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. दिस ऑल अबाउट द टाइप बी बिहेवियर. फिर है कोऑपरेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, सोशल होते हैं. दे आर फ्रेंडली, ओपन माइंडेड एंड एन्जॉय टीम वर्क. दे बिल्ड गुड सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स विच हेल्प देम कोप विद द स्ट्रेस. अगर उनको किसी तरह का कोई स्ट्रेस आता भी है तो वो इस टाइप के उनका नेटवर्किंग होता है, इस टाइप का उनका फ्रेंड सर्कल होता है कि जो ईजिली अपने उस टाइप के जो भी स्ट्रेस आता है उसे कॉप अप कर पाते हैं. फिर साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन कैसे होते हैं. टाइप बी इंडिविजुअल्स शो लोअर एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. उनको काफ़ी, क्योंकि उनका स्ट्रेस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रेस लेते ही नहीं है. दे हैव लोअर बीपी, बीपी भी लो हो जाएगा उनका. मतलब कि लोअर बीपी का मतलब नहीं कि वो नॉर्मल से नीचे जाए. इट मीन्स कि उनका बीपी नॉर्मल रहता है ना. उनका बीपी कभी भी हाई नहीं जाता, नॉर्मल उनकी हार्ट रेट होती है. एंड लेस सिक्रेशन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल. दे कैन रिकवर क्विकली आफ्टर स्ट्रेस, क्योंकि जैसे हमने भी बात की कि उनका सोशलाइजेशन पे भी विश्वास करते हैं. वो उनका फ्रेंड सर्कल या फैमिली टाइप, उनका जब भी उस टाइप का कुछ होता है तो एक तो उनकी खुद में भी बड़े कूल होते हैं, काम होते हैं. सेकेंडली ऐसा कुछ होता भी है तो दे कैन ईजिली कॉप अप विद द हेल्प ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली. कोपिंग स्टाइल. अब इसमें हम कौन कौन से कह सकते हैं, जैसे हमने अभी टाइप 1 की बात की, टाइप ए की बात की कि किस टाइप के टाइप बी या टाइप 1 या टाइप ए की बात है, टाइप बी या टाइप 2 भी एक ही बात है कि मेनली यूज़ एडेप्टिव कोचिंग. अभी कौन कौन सी जो है स्ट्रेटजीज को हम यूज़ कर सकते हैं इनके लिए. इमोशन फोकस्ड यानी रिलैक्सेशन, एक्सेप्टेंस एंड माइंडफुलनेस. फिर है प्रॉब्लम फोकस, प्लानिंग कामली, सीकिंग हेल्प, फाइंडिंग सॉल्यूशंस. सोशल सपोर्ट जिसमें शेयरिंग फीलिंग्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. हेल्थ implications क्या है, बिकॉज ऑफ देयर रिलैक्स्ड लाइफ स्टाइल एंड हेल्दी कोपिंग. टाइप बी इंडिविजुअल्स हैव ए लोअर रिस्क ऑफ, ऑब्वियसली क्योंकि वो बड़े कूल होते हैं तो उनको काफ़ी रिस्क कम हो जाता है कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ का. दे आर लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स लाइक हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी और इंसोम्निया. दे मेंटेन better mental well-being and emotional balance. Example, a teacher when her students perform poorly, मान लीजिए कोई टीचर है, अगर उसके स्टूडेंट जो है ठीक से काम नहीं करते हैं, she does not get angry, गुस्सा नहीं होती है. she patiently, वह बड़े आराम से कूलली उनके साथ डील करती है. and then takes breaks to rest, enjoys reading or gardening after work. she manages their time वेल एंड रियरली फील्स स्ट्रेस. ठीक है, बच्चों को लेके वो परेशान है, ठीक है, लेकिन वो बड़ी अच्छे तरीके से सिचुएशन को अपने ऊपर ज़्यादा असर नहीं आने देती, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, और बड़े अच्छे तरीके से अपने टाइम को मैनेज करती है ताकि जो है उनके स्टूडेंट जो है आगे जो पोरली परफॉर्म कर रहे हैं वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए. अब इनके लिए मैनेजमेंट ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजी हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. ऑल द टाइप बी पीपल यूजली डोंट नीड, क्योंकि इन लोगों को जो टाइप बी पीपल होते हैं, इस टाइप के बिहेवियर के जो लोग होते हैं, इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती है. दे कैन कंटिन्यू हेल्दी रूटीन्स, एक्सरसाइज, रेस्ट, सोशलाइजिंग, क्योंकि सब उनकी उसमें है ही कि वो इस टाइप की पर्सनैलिटी ही होती है लोगों की. फिर प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन टू मेंटेन calmness. Balance relaxation and productivity, avoid becoming too passive. Their attitude can serve as a model for stress reduction programs. Summary, टाइप बी क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बिंदास यानी रिलैक्स्ड होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, काम माइंड होता है, हेल्दी हार्ट, एंड दे मैनेज स्ट्रेस
through calmness and flexible coping strategies. This is all about the type B behavior pattern people. Next है type C. Type C behavior pattern is characterized by compliance, पैसिविटी यानी बहुत वो होते हैं पैसिव टाइप के, बहुत उनको इट इज़ ऑल अबाउट द ऑपोजिट ऑफ द एक्टिव माइंड, सप्रेशन ऑफ नेगेटिव, अपनी जो भी कोई नेगेटिव इमोशन आती हैं जैसे एंगर है, एंग्जाइटी या सैडनेस, उनको सप्रेस करना जानते हैं. द टाइप सी बिहेवियर पैटर्न was introduced later in the 1980s में ये हुआ था, when researchers noticed that some people who suppress their emotions, especially negative emotions like anger, seem to have अब ऐसे लोग जो अपनी नेगेटिव इमोशंस को, फीलिंग्स को, अगर वो कोई अपने आप को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो इस टाइप के लोगों को क्या होता है, seem to have a higher risk of cancer and other illnesses. And this personality type was studied by Temoshock 1987 and others, who found that people with type C behavior often appear calm and cooperative ऑन द आउटसाइड, लेकिन भले ऊपर से एकदम कूल लगते हैं, एकदम लोगों से नॉर्मल रहते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से क्या होता है, दे हाइड देयर ट्रू फीलिंग्स इनसाइड. दे ऑल अबाउट द टाइप सी बिहेवियर पैटर्न. अब ये जो है टाइप सी बिहेवियर, कोई हम इसको अपनी ओर से नहीं कर रहे, ये हमारे को जो इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं, जो साइकोलॉजिस्ट ने टाइम टू टाइम इसके बारे में कहा है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टाइप सी बिहेवियर के लोग बेसिकली क्या होता है, अगर कहीं पर कैंसर का आता है कि what type of people are prone to cancer, then immediately you have answer in your mind that this type of people are type C behavior, who hide their emotion, who suppress their emotions. ठीक है, उस टाइप, ताकि आपको ये मालूम रहे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होती हैं. नेक्स्ट है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप सी. जैसे कोऑपरेटिव एंड पोलाइट होते हैं. टाइप सी इंडिविजुअल्स आर यूजुअली वेरी वेल बिहेव्ड, हेल्पफुल एंड नॉन कन्फ्रंट. किसी को भी कन्फ्रंट नहीं करते, उल्टा नहीं बोलते. दे रियरली आर्ग्यू, वो कभी भी आर्ग्यू के अंदर नहीं पढ़ना चाहते हैं. प्रेफर टू कीप पीस इन दी रिलेशनशिप्स. नेक्स्ट है इमोशनली सप्रेस. दे हाइड फीलिंग्स. जैसा हमने भी पढ़ा कि अपनी फीलिंग्स को, एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की, सैडनेस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करने की बजाय करते हैं सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. दे बिलीव एक्सप्रेसिंग नेगेटिव इमोशन माइट अपसेट. अगर सोचते हैं कि अगर हम नेगेटिव इमोशंस को अगर हम बाहर निकालते हैं तो इससे क्या होगा, बाकी लोग भी अपसेट हो जाएंगे, जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी. Avoidance and conflict. They try to avoid conflicts, arguments, disagreements. They often say yes even when they want to say no. Overly compliant and self-sacrificing. क्योंकि वो हर चीज़ में बहुत शांति प्रिय होते हैं, तो they put others' needs before their own. They may suppress personal desires just to make others happy. क्योंकि सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, ओवरली कंप्लाइंट है, हर चीज़ को मानते हैं. फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस बिकॉज दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, दे मे स्टार्ट टू फील दैट नथिंग विल चेंज और that they have no control over their life. This can lead to learned helplessness or depression. High emotional inhibition. They control or block emotional expression so tightly that it causes internal stress and tension. अब है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिएक्शन. क्या होते हैं, व्हेन इमोशंस आर सप्रेस फॉर लॉन्गर पीरियड. हम काफ़ी लंबे समय तक अपने इमोशंस को अगर सप्रेस करके रखते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिमेन एक्टिव फॉर ए लॉन्ग टाइम. द इम्यून सिस्टम बिकम वीकर एंड मेकिंग देम मोर वल्नरेबल टू. अब क्योंकि अब क्या है कि जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो क्या होता है, ये दे आर मोर प्रोन टू कैंसर. Chronic emotion suppression leads to internal tension and mental fatigue. What is the coping style? Type C individuals use maladaptive and unhealthy coping styles such as avoidant coping and ignoring or avoiding problems, emotion suppression, hiding true feelings, passive coping, depending on others instead of taking initiative. They rarely seek help or express their needs. अब इनकी हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या है? स्टडीज हैव शोन दैट पीपल विद टाइप सी बिहेवियर आर मोर प्रोन टू कैंसर, डिप्रेशन, chronic stress disorders and weakened immune functioning because they do not release emotion outwardly. स्ट्रेस बिल्ड्स अप इंटरनली. अब क्योंकि वो बाहर तो नहीं निकालते नहीं है, तो अंदर ही अंदर जो स्ट्रेस चलता है, अंदर जो चलता है, तो ये जो है इस टाइप की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, विच हार्म्स बोथ बॉडी एंड माइंड. एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉई व्हेन ऑलवेज एग्रीज विथ हिज बॉस. ऐसा एम्प्लॉई जो कि हमेशा अपने बॉस के हाँ में हाँ मिलाता है. व्हेन इज ट्रीटेड, बट इसके साथ जो उसका बॉस ठीक से बिहेवियर नहीं करता, इवन देन वो ऑलवेज सेज येस.
अपनी फ्रस्ट्रेशन को हाइड दिस फ्रस्ट्रेशन, स्पाइल्स एंड से आई एम फाइन इवन व्हेन ही फील्स डीपली अपसेट। कभी वो आर्ग्यू नहीं करता, कंप्लेन नहीं करता। ओवर टाइम ही स्टार्ट्स फीलिंग टायर्ड, एंग्शियस एंड इमोशनली लो। यानी इस टाइप के अंदर इधर घुलता, जिसको बोलते हैं अंदर इधर घुलना, है ना, किसी के आगे आर्ग्यूमेंट ना करना, कि अपनी बात अपने तक रहना। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होता है, वो अंदर ही अंदर उसको प्रॉब्लम होनी। ऐसे हम मानते हैं जो टाइप सी के जो बिहेवियर पैटर्न्स जो लोग होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। फिर मैनेजमेंट एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं? टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड स्टे हेल्दी, टाइप सी इंडिविजुअल शुड लर्न टू एक्सप्रेस इमोशन हेल्दी वे। असर्टिव कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, जिसमें हेल्दी वे में अपनी बात को सामने रखें। यूज इमोशनल रिलीज टेक्निक लाइक जर्नलिंग, आर्ट और थेरेपी। प्रैक्टिस सेल्फ असर्टिव ट्रेनिंग, सेइंग नो टू वेंडर्स को। सेल्फ असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे उसको लगता है गलत है वहाँ पे नो कहना वो सीखें। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिल्ड सपोर्टिव रिलेशनशिप एंड दे कैन शेयर टू फीलिंग। समरी में हम क्या कहेंगे इन ऑल कि टाइप सी इंडिविजुअल आर कंपोज एंड कोऑपरेटिंग आउटवर्डली बट टेंड टू बॉटल अप इमोशंस, making them vulnerable to emotional and physical illness. Now next है type D behavior pattern, जिसको हम क्या बोलते हैं, distress personality. टाइप डी बिहेवियर पैटर्न्स कैरेक्टराइज बाय हाई लेवल्स ऑफ नेगेटिव इमोशन, जैसे हम एंजाइटी की बात करते हैं, इरिटेशन की बात करते हैं, सैडनेस की बात करते हैं, एंड सोशल इनहिबिशन यानी टेंडेंसी टू अवॉइड एक्सप्रेसिंग इमोशंस टू अदर्स। यानी अगर हम सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे, द टाइप डी बिहेवियर पैटर्न रिलेटिवली न्यूअर कंसेप्ट कंपेयर टू ABC जो है, तीनों जो है पहले से ही हैं, लेकिन ये जो है बाद में इट वॉज प्रपोज बाय जॉन डेनोल्ड ने 2000 में टू डिस्क्राइब ए पर्सनैलिटी टाइप that experienced a lot of emotional distress but does not express it openly। जब हमने टाइप सी के लिए किया है कि उसी से ही मिलता जुलता क्या है हमारा, जिसमें क्या होता है हाई, उनमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस होती हैं इनके अंदर और उसको वो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। द लेटर डी स्टैंड फॉर डिस्ट्रेस्ड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस पर्सनैलिटी। The type D individual often feel tense, worried, and socially inhibited, meaning they hold back their feelings and avoid sharing emotions with others. Because of this, they experience chronic stress and are at higher risk of heart disease, anxiety and depression। क्योंकि टाइप सी का ठीक है, टाइप सी वालों को अगर दिखा रखा है कि वो हर चीज़ अपने ऊपर लेते रहते हैं, अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है कि ये जो डी वाले क्या होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी बहुत डिस्ट्रेस होती है, बहुत इनमें बहुत इनको टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, लेकिन क्या होता है ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। मेन करेक्टर्स इसके होते हैं नेगेटिव इमोशन, कि टाइप डी के जो लोग होते हैं ऑफन एक्सपीरियंस वरी, सैडनेस एंड एंगर, टेंशन, फियर। दे फोकस मोर ऑन नेगेटिव साइड, हमेशा वो नेगेटिव। आपने कई बार सुना होगा कि ये लोग कहते हैं कि नहीं मेरी तो किस्मत ही ऐसे ही है, मतलब हमेशा जो रोते ही रहते हैं। कहने का मतलब है कि मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, मैं भगवान ने मेरे साथ किया ही ऐसा है। तो ये क्या होता है, इनके नेगेटिव इमोशंस होते हैं। कि टाइप डी इंडिविजुअल ऑफन एक्सपीरियंस वरी, सैडनेस, एंगर, टेंशन, fear. They focus more on negative side of their life and expect bad outcomes. Social inhibition. They are shy, reserved होते हैं, बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने में। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में किसी के साथ भी वो शेयर करना नहीं चाहते। दे फियर रिजेक्शन और डिसअप्रूवल, सो दे प्रेफर टू स्टे क्वाइट। Pessimistic thinking. They tend to think negatively about themselves and the future, and they believe that others won't understand or support them। ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी के इसलिए नहीं, अगर मैं किसी को कहूँगा अपने बारे में तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे वहाँ से हेल्प नहीं मिलेगी। दे विल नेवर सपोर्ट मी, इट इज़ बेटर टू कीप क्वाइट। अवॉइडेंस ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट। दे अवॉइड क्राउड्स, ग्रुप एक्टिविटीज़ बिकॉज दे फील एंशियस और इनसिक्योर अराउंड पीपल। इमोशनल सप्रेशन लाइक टाइप सी, जैसे हमने जो टाइप सी की बात की, ये जो लोग होते हैं दे ऑल्सो सप्रेस इमोशंस, बट द डिफरेंस इज टाइप सी क्या होता है, अपनी हाइट्स एंगर टू प्लीज अदर, अपने लोगों को खुश करने के लिए क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ये टाइप सी के जो लोग होते हैं अपने एंगर को क्यों करते हैं सप्रेस, क्योंकि वो लोगों को, बाकी लोगों को खुश करना चाहते हैं। क्योंकि टाइप डी वाले क्या होते हैं अपनी इमोशन को क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द फियर एंड इनसिक्योरिटी। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टाइप सी एंड टाइप डी पर्सनैलिटी। Chronic distress. Since they don't share their worries, their stress builds up inside, leading to mental and physical health problem. अब psychological and physiological reactions क्या होते हैं? Type D individuals often have constant activation of stress system, जिसको हम
ज़्यादा हाई स्ट्रेस होगा माने हाई एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल, इंक्रीज हार्ट रेट एंड बीपी उनका हाई हो जाएगा, पुअर इम्यून फंक्शन होगा, हाई लेवल्स ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन सिम्टम। दिस प्रोलॉन्ग डिस्ट्रेस हार्म्स बोथ मेंटल एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। कोपिंग स्टाइल, Type D individuals use maladaptive coping styles such as staying away from stressful people or situation, avoid करते हैं। Emotional suppression, not talking about problem, कि भाई अगर मैं बात करूँ फ़ायदा क्या है, क्योंकि they will never, the people in front of them will never support them. Withdrawal, isolating themselves socially. Rumination, repeatedly thinking about their worries, बार बार अपने अपने sufferings के बारे में सोचते हैं, that is called the rumination. Next है health implication. Research shows that a type D behavior is strongly linked to CHD, hypertension, anxiety and depressive disorders, sleep problem and fatigue and lower quality of life. In particular, heart patients with type D personality have a poorer recovery and higher chance of complication because of the emotional stress. Example, a person who is quiet and shy often feels sad and anxious but never shares his feelings with anyone. He avoids social gatherings and prefers to stay alone. Even when he is upset, he keeps a calm face because he is afraid. क्योंकि वो क्यों चुप है, क्यों कितना भी सफरिंग में हो, क्योंकि उसको पता है ही इज़ अफ्रेड पीपल माइट जज हिम, कि लोगों को उसको डर लगता है कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, उसको जज करेंगे। ओवर टाइम ही स्टार्ट्स फीलिंग फिजिकली टायर्ड, इमोशनली ड्रेन। अब क्या है कि मैनेजिंग एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज हमने बाकी में की है ABC में। टू मैनेज स्ट्रेस एंड स्टे हेल्दी, टाइप डी इंडिविजुअल शुड अपने इमोशंस को, दे शुड ऑलवेज एक्सप्रेस द इमोशंस थ्रू कम्युनिकेशन और जर्नलिंग। अब किसी भी तरीके से हम अपने अंदर ना रख के बल्कि उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। सीक सोशल सपोर्ट फ्रॉम ट्रस्टेड फ्रेंड, अपने अपने ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जो कि ट्रस्टेड हों, फैमिली, थेरापिस्ट, उनकी हेल्प लें। लर्न असर्टिवनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस स्किल्स, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स को देखें, करें उनको प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टेक्निक्स टू काम दी माइंड, जो अंदर ही तो घुल रहे हैं ना वो। फोकस ऑन पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड, हमेशा पॉजिटिव साइड को देखें, ग्रैटिट्यूड के ऊपर फोकस करें। पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज़ टू रेड्यूस आइसोलेशन। तो यानी टाइप डी लोग होते डिस्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड एंड डिस्टेंट, फील्स टू मच बट शोज टू लिटल, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चलता रहता है लेकिन दे नेवर शेयर विद एनीवन। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी बिहेवियर पैटर्न एज पर योर UGC सिलेबस। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके आपके सिलेबस को फिनिश कर सकें आपके एग्ज़ाम तक, ताकि आपका जो आपको इसके जो आपका जो UGC का जो सिलेबस है उसके बाहर जो हम नहीं कवर करेंगे कुछ भी, आपका सिलेबस जो है इसी के जितना ज़्यादा हो सकता है हमने बहुत डिटेल में आपका सिलेबस के हिसाब से बनाया है, ताकि स्टडी मटेरियल, ताकि आपको इसी में से क्वेश्चन आएँ, इससे बाहर ना आए। तो आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल।